वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। 10 महीने पुराना कमेंट है, वीडियो कब है पता नहीं। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। योगी आनंद 3563 बोल रहे हैं, मेरे भाई आपको सुनना अच्छा लगता है। आप खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करते हैं, इसके लिए बहुत साहस की ज़रूरत होती है। आप साहसी हो मेरे भाई। देखो, बस वैसे मेरे को नहीं लगता कि ये साहस की ज़रूरत है या वो व्यक्त करने के लिए साहस की ज़रूरत नहीं है। जब डिटैच हो रहे होते हैं ना, जब हमारे दिमाग में ये चल रहा होता है कि भाई घर से हम दूर हो जाएंगे, अपने लोगों से दूर हो जाएंगे जिनके साथ हमने समय बिताया, जहाँ पे हमने इतना समय बिताया, और बाहर कितनी अनसर्टेनिटी होगी उससे भी डर लगता है हमें। वहाँ पे साहस होता है। बाद में जो मैं ये एक्सप्रेस जो कर रहा हूँ ना, जो आप बोल रहे हो कि साहस की बात है ये एक्सप्रेस करना, वो साहस की बात नहीं है, क्योंकि एक बार तुम्हारा डिटैचमेंट हो गया सबसे। अब जब तुम्हें कोई किसी तरह से कुछ फील ही नहीं होता, फिर साहस क्या? साहस तो उसे बोलते हैं जब तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जहां पे तुम्हें डर लग रहा है, फिर भी तुम उसको करने को जा रहे हो क्योंकि वो चीज़ सही है, करनी जरूरी है वो चीज़ करनी। तो वो चीज़ थी जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, कि जब वो शुरुआत में जब हम डिटैच हो रहे होते हैं, जब सब कुछ छोड़ना पड़ता है, लालच छोड़ना पड़ता है, स्वार्थ छोड़ना पड़ता है, वो बड़ा साहसी काम होता है भाई। उसमें अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं, कोई बाप की प्रॉपर्टी लेने के लिए, या फिर कंफर्ट में फंस जाते हैं कि भाई यहाँ पे कंफर्ट है हमें। लड़कियां बोलती हैं जैसे कि हम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि तुम नहीं कर सकते, बात यह है कि जो अभी तुम कर रहे हो उसमें तुमको कंफर्ट मिला हुआ है। तुमको कंफर्ट की आदत है, लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, जो भी जो चीज़ जो सही नहीं कर रहा है ना, जो आज़ाद होने की तरफ नहीं जा रहा है, जो जहाँ पे से उनकी लाइफ जो है एकदम परिवर्तन हो जाएगी, उनको कोई थॉट नहीं रहेंगे, उनको मज़ा आने लग जाएगा, छोटे लोग उनसे दूर हो जाएंगे। मतलब वो दूर हो जाएंगे छोटे लोगों से, एक ही बात है दोनों। वो छोटे लोग संपर्क में नहीं आएंगे, उसे लाइफ इतनी ईजी हो जाएगी। तो ये करने के लिए बहुत साहस की ज़रूरत होती है कि बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा तुम्हें, तुम समझ रहे हो। लेकिन इसके बाद जो मिलता है, जो रिवॉर्ड जो मिलता है, वो बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। तुम्हें बहुत कुछ मिलता है उसके बाद। तुम स्वतंत्र रूप से जीना शुरू कर देते हो, जैसे तुमने बोला कि मैं व्यक्त कर रहा हूँ स्वतंत्र रूप से। लेकिन वो साहस की वजह से नहीं है, वो करेज नहीं है। वो करेज तो है ही नहीं ना, क्योंकि मेरे को फील ही नहीं हो रहा कुछ भी। जब मेरे को डर लगेगा कुछ बोलते हुए, तब भी मैं उस चीज़ को बोलूँगा, तब वो होगा साहस। अभी मैं जो ये सोसाइटी, पेरेंटिंग, बैड पेरेंटिंग, या शादी, धर्म, इन सब के बारे में मेरे को कुछ नहीं लगता भाई, सच बोल रहा हूँ मैं। नहीं मानता कि इसके लिए ज़्यादा कोई साहस की ज़रूरत है। अभी तुम देखना, मेरे जैसे और बहुत सारे लोग आएंगे, आ चुके हैं, आ रहे हैं, जो बोलेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। वो अलग बात है कि कोई शुरू करता है, कोई आगे लीड करता है, कोई उसमें किसी के मार्केटिंग स्किल्स अच्छे होते हैं, स्पीकिंग स्किल्स, तो वो ज़्यादा लीडर उसमें दिखाई देता है। लेकिन बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं उसके लिए। हमारी एक कम्युनिटी होती है हर जगह पे, जहाँ पे हम सारे सिमिलर विचार के जो व्यक्ति होते हैं, जो कनेक्ट करते हैं। हालाँकि मैं कनेक्ट करना ज़्यादा पसंद नहीं करता लोगों से, क्योंकि मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। अगर फिर भी कोई मिल जाए तो फिर ठीक है, कभी-कभी बात हो जाती है ना? लेकिन साहस की ज़रूरत वहाँ पे नहीं होती जहाँ पे जो तुम बोल रहे हो कि व्यक्त करने के लिए ज़रूरत है। अगर तुम डायरेक्टली उसी पॉइंट पे आ रहे हो कि भाई मतलब अपने घर पे रह रहे हो या वो कर रहे हो, फिर व्यक्त कर रहे हो, तब तो वो ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई तुम उन्हीं के बीच में रह रहे हो, और तुम्हें पता नहीं फिर कल कल तुम्हें क्या कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, और फिर तुम्हारी प्लानिंग भी ना हो। मेरे पास तो सारी प्लानिंग थी, मैंने सब बहुत मजबूती से अपना कुछ बिल्ड किया, है ना। चैनल, प्लेटफॉर्म, अपनी सर्विसेज शुरू करी मैंने, जो कंसल्टेशन की सर्विसेज देता हूँ मैं। गाइड करना लोगों को शुरू किया, सीखा ये सब, यूट्यूब और सोशल मीडिया, ये सब मैंने सीखा। ये सब में बहुत साहस की ज़रूरत थी, मैं ये बात बोल सकता हूँ। क्योंकि तुम सोचो, एक बंदा जो कॉमर्स पढ़ा है, जो जिसको पढ़ाई कोई और कराई गई, उसके समय व्यस्त नष्ट किया गया पढ़ाई में, 5 साल, है ना, कॉमर्स की पढ़ाई, 3 साल बीकॉम के, 2 साल एमकॉम के, है ना। और भी ऐसे जो, और भी जो कंपटीशन की तैयारी करी मैंने, या वो सब समाज ने हमको दिया होता है। वो समाज हमें बताता है, एक टेम्पलेट बना के देता है कि भाई ये चीज़ें तुम कर सकते हो, यहाँ पे तुम अपना हाथ आजमा सकते हो, और इसमें हम तुम्हें सपोर्ट भी करेंगे। सपोर्ट भी क्या मतलब, वही जो कि पढ़ लो, कर लो, है ना। पास हो गए तो हमने कराया, हमने सब कुछ वो किया, नहीं हुए तो कुछ नहीं। ज़्यादातर लोगों का नहीं ही होता है, वहाँ पे जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। वहाँ पे सिर्फ वो बंदे को वो अपने आप को लूज़र समझता है, और गिल्ट में रहता है कि भाई मेरे से नहीं हुआ। जबकि वो ये बात समझ ही नहीं रहा कि जिस गेम को वो खेलने गया था, उस गेम में 1% से भी कम लोग पास होते हैं, तो तुम्हारे चांस तो ऑलरेडी कम थे, तो तुम लूज़र कैसे हुए? लूज़र नहीं हुए तुम।
और फिर जो लोग नहीं कर पाते वो कई बार बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, जैसे मैं नहीं कर पाया कोई एग्ज़ाम बड़ा वाला। तो अब बल्कि अच्छा हुआ अगर मैंने कर दिया होता, उसमें ज़्यादा मेहनत दी होती ना। मैंने सच बताऊँ तो कभी मेहनत ज़्यादा दी नहीं, क्योंकि मेरे को जो-जो अच्छा लगता था ना, जो-जो मन करता था, मैं तो वही पढ़ता था, सच बोलूँ तो। मैंने कभी मेहनत करी ही नहीं। जब जैसे यूपीएससी की जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मेरे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट आता था, मैं वो सारी क्लासें बड़ी शिद्दत से लेता था। 18-18 घंटे पढ़ते थे भाई हम, है ना? बहुत शिद्दत से पढ़ते थे। लेकिन वो डेटा और पता नहीं कुछ चीज़ें थी जो मेरे को समझ में ही नहीं आती थी। मैं ये क्यों पढ़ूँगा यार, ये तो मैं गूगल से यूँ निकाल लूँगा। लेकिन कांसेप्ट्स क्लियर करने वाली जो बात है ना, वो मेरे को बड़ा मतलब दिमाग की खिड़की खोलने वाली चीज़ें लगी थी, कि कांसेप्ट्स ऐसे-ऐसे पता चले मुझे कुछ-कुछ, जो उस वाली पढ़ाई में, जो हमारी पहली वाली पढ़ाई में थे ही नहीं। एकेडमिक जो पढ़ाई होती है हमारी, उसमें थे ही नहीं। लेकिन यूपीएससी का जो लेवल है उसमें थे वो सब, जो संविधान जो हमने सीखा, कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, जो इंटरनेशनल रिलेशंस वाली जो होती थी, ब्यूरोक्रेसी के बारे में जो होती थी, एथिक्स के बारे में जो होती थी, लॉज, लीगल सेक्शंस, ये सारे जो चीज़ें होती थी, ये सारा भाई हमने कभी सीखा ही नहीं था। जो लेवल है ना, अलग ही मज़ा आ गया था भाई सीखने में। मैं अपने आप को एक स्टूडेंट बोलता हूँ कि भाई मैं सीखना का मेरे को बहुत शौक है। मैंने बल्कि इवन अटेम्प्ट भी नहीं किया कभी यूपीएससी, क्योंकि मैंने जब मेरे को पसंद ही वो 60% आ रहा है उसका सिलेबस, 60% मेरे को बहुत पसंद आया। तो वो जो 40% को करे बिना तो तुम अटेम्प्ट भी करोगे, तो एक तो पागलपंती है वो, तुम अटेम्प्ट भी कैसे करने जाते हो। 100% वाले वो शंका में रहते हो, क्योंकि एक एग्जाम, एक आंसर गलत हुआ तो तुम कई लाखों लोगों से वैसे ही पीछे हो जाते हो, एक आंसर भी गलत किया तो तुमने, और एक नंबर ज़्यादा लिया है तो कई लाख लोगों से तुम वैसे ही आगे पहुंच जाते हो। ये खेल है मतलब पूरा, अगर तुम समझ गए तो। मैं क्या बोल रहा था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से कहाँ चला गया मैं। हाँ, तो समाज तो तुम्हें लिमिटेड बांधता है कि भाई ये चीज़ों में तुम तैयारी कर सकते हो, लेकिन साहस की ज़रूरत लगती है जब तुम अपनी मर्जी का करना चाहते हो और तुम्हें उसमें जीतना भी पड़ेगा। तुमको ये बात भी मालूम है कि भाई जीता नहीं अगर मैं इसमें, अगर मैंने सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो भाई पहली बात तो जो समाज के जो पूरे लोग हैं वो हँसेंगे, है ना? कि भाई ज़्यादा हीरो बनना था, या फिर ये कौन करता है, ये वो जो भी है। वो ही लोग उस बंदे की बहुत तारीफ़ करते हैं जो कोई कहीं और होगा, उनकी सोसाइटी से नहीं होगा ना कोई यूट्यूबर, तो उनको उसको बड़ा सपोर्ट करेंगे। हाँ, तो जैसे तुम लोग हो ना, तुम लोग मेरे को सपोर्ट करते हो क्योंकि मैं तुम्हारी सोसाइटी का नहीं हूँ। अगर मेरे जैसा बंदा तुम्हारी सोसाइटी से होता ना, तो तुम उसको इतना सपोर्ट नहीं करते, उसको देखते ही नहीं। तुम समझ रहे हो ये क्या क्या चीज़ होती है? तुमने ऐसा कई बार देखा होगा, कई लोगों ने ये एक्सप्रेस भी करी है यही वाली बात, कि उनके खुद के लोग तो कभी भी वो ना वीडियो देखेंगे, ना लाइक करेंगे, वो शेयर भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। वो नॉन रिएक्टिव भी रहते हैं कई बार, और कई बार जेलस भी रहते हैं, कभी जब वायरल चली गई या कुछ हो गया तो। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? लेकिन वो लोग, दूसरे लोग जब करते हैं तब तारीफ़ करते हैं वो लोग। तुम समझ रहे हो? अपने वाले लोगों को चाहते हैं वो कि वो लिमिटेशन में ग्रोथ करे। इवन तुम्हारे माता-पिता या फिर तुम्हारे जो भी शुभ चिंतक है ना, वो सो कॉल्ड शुभ चिंतक जो हैं तुम्हारे, वो तुम देखोगे हमेशा एक पैटर्न कि वो एक लिमिटेड दायरे में तुम्हारी ग्रोथ चाहेंगे। तुम उससे ज़्यादा करोगे तो वो तुमको पसंद नहीं करेंगे। अरे यार! कोई थॉट क्यों आ जा रहे हैं मेरे को आजकल? मेरे को लग रहा है मैं मानसिक रूप से कमज़ोर हो रहा हूँ। मेरे को थोड़ी-सी, एक मेरा स्वार्थ है जो बढ़ रहा है अभी, मेरे को उसको कब्ज़े में करना पड़ेगा, वरना मेरे उम, थोड़ा-सा बुरा लगना शुरू हो रहा है मेरे को उस थॉट की वज़ह से। मतलब मैं हर बार मैं किसी भी थॉट में इतना गलत नहीं जाता, किसी भी स्वार्थ में, कि वो इतना ज़्यादा हैवी हार्ड हो जाए मेरे ऊपर कि वो मुझे परेशान कर सके। अब जब जैसे ही थोड़ा-थोड़ा होता हो ना, मेरे को पता चल जाता है कि ओके, मैं इस वज़ह से अब परेशान हो रहा हूँ। अब मुझे ये लालच छोड़ना पड़ेगा। लालच, स्वार्थ तुमको दुखी करता है, तुम्हें खुश संतुष्ट और शांत रहने से रोकता है। तुम ये बात समझना, अगर ये बात समझ गए ना, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तो बार बार देखता हूँ, जब भी मेरे को कोई लालच पकड़ता है ना, मैं उसे कंट्रोल करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि नहीं, वापस आओ, वापस आओ अगर ठीक रहना है तो। लेकिन कुछ लालच होते हैं जो प्रकृति के दिए हुए होते हैं, तो उस पे कंट्रोल पाना एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ज़रूरी होना चाहिए। वरना फिर दुःख के साथ अगर वो चीज़ एन्जॉय करनी है तो दुःख के साथ तो एन्जॉय कर ही सकते हो। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि तुम पैसा प्राप्त कर सकते हो, लस्ट प्राप्त कर सकते हो, और बहुत सारी गलत चीज़ें भी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन
उसी के साथ साथ उसका दुख भी जुड़ा हुआ ही आएगा साथ में, उसका दुख साथ में जुड़ के आएगा। तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं अच्छी अच्छी चीज़ें रख लूँ, वो बुराई की तो इसीलिए तो बुराई है। अब जैसे मान लो शराब है या ड्रग्स है या लस्ट है या कुछ भी है, ये जो चीज़ें हैं ये तुम्हें खुश करती हैं फॉर द टाइम बीइंग, मतलब जब तक के लिए वो है तब तक। लेकिन उसके साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है होती है कि एक तो तुम्हें जैसे इन चीज़ों के लिए अलग से पैसा भी कमाना पड़ेगा, तुम्हारा खर्चा होएगा एक्स्ट्रा वाला, है ना। दूसरा तुम्हारा अटेंशन जाएगा और तुम्हारा जो लाइफ में जो फोकस होना चाहिए वो हैम्पर होएगा, तुम्हारे अंदर थॉट चलते रहेंगे, तुम्हारे नॉन स्टॉप खुशी जो होती है, एक जो एकदम इटरनल जो वो होती है, जैसे मैं फील करता हूँ जिस स्टेट में मैं हमेशा रहता ही हूँ, अभी नहीं हूँ, तो वो चीज़ हैम्पर होएगी तुम्हारी। तो अगर तुम्हें उसके साथ चाहिए वो चीज़, तो ये तुम्हारी चॉइस होती है। तुम कभी भी किसी अदर व्यक्ति या किसी चीज़ को गलत मत बोलना कभी भी, क्योंकि तुमने एक्सेप्ट की, तुमने वो चीज़ चाही, तुम्हारा मन डोल गया वहाँ पे, इसलिए वो चीज़ तुम्हारे संपर्क में आ रही है और तुम्हें बर्बाद कर रही है, तुम्हें थॉट दे रही है। चाहे वो ड्रग्स हो सकते हैं, कोई लड़की भी हो सकती है, या कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ हो सकती है, समझ रहे हो। वो तुम्हें थॉट देगी वो चीज़। और हम क्या करते हैं, मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है, वो ना दूसरी चीज़ को ब्लेम करते हैं कि यार उसकी वजह से मैं परेशान हूँ। कोई बोलेगा उस लड़की की वजह से परेशान हूँ, कोई बोलेगा मैं उस कार की, यार कार ना ये आए दिन परेशान होती है, जो भी है, कार में एक्सीडेंट हो गया, डेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना। या फिर यार ये चीज़ ना मिल नहीं रही यार, यहाँ पे परेशान घूम रहा है, यहाँ पे ये नहीं मिल रहा, यहाँ पे ये नहीं मिल रहा, वही समझ गए ना तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, माल। तो अब वो बोल रहा है उस दूसरी चीज़ पे डाल रहा है कि मेरे को वो चीज़ नहीं, अरे भाई तूने खुद ये डिसाइड किया था कि भाई तू इस चीज़ के संपर्क में आएगा और इस व्यक्ति या उसके साथ उस चीज़ को एंजॉय करना चाहेगा। अब जब वो चीज़ की अनअवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ तुम्हें 100% और हमेशा के लिए अवेलेबल नहीं होएगी, ये बात याद रखना। देखो ये जो बहुत तेज डोपामिन देने वाली जो चीज़ें हैं ना, इनके बारे में गलत क्या है, बहुत ही गलत बात जो है वो ये है कि जब ये मिल रही होती है तब तो बहुत अच्छा लगता है। जो हाई डोपामिन वाली चीज़ें हैं, जैसे कोई लड़की के साथ तुम्हें अच्छा लगेगा, कोई लड़की है तो लड़के के साथ अच्छा लगेगा, मतलब पार्टनर के साथ कोई भी, है ना। या फिर कोई ड्रग्स टाइप की ये चीज़ें होंगी, या अल्कोहल होगा, या ये इस तरह की जो हाई डोपामिन वाली चीज़ें होती हैं, इनकी इनमें बुराई ये है कि भाई तुम्हारे इसके ऊपर एक तो कंट्रोल नहीं है कि वो हमेशा के लिए या फिर 100% तुम्हारे साथ रहेंगे या नहीं रहेगी, वो चीज़ कंट्रोल ही नहीं है, हो भी नहीं सकता, नामुमकिन है ये तो। कितना भी तुमको लविंग पार्टनर मिले या कितना भी तुम पावरफुल हो जाओ या कोई भी हो, ऐसा कभी भी होने ही नहीं वाला। तो जब जब वो चीज़ तुम्हारे पास नहीं होगी तब तक तुम्हारा मन डोलेगा, उसके लिए क्रेव करेगा, तुम्हें थॉट देगा, तुम्हारा ध्यान खींचेगा, और वहीं से तुम्हारी मटिया पलीत होनी शुरू हो जाएगी, ये बात याद रखना। अगर ये चीज़ तुम कंट्रोल करना सीख गए ना, मतलब हाई डोपामिन वाली चीज़ें पहले बात तो अवॉइड ही करनी चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर कोशिश कर सको तुम तो अवॉइड करो, क्योंकि उसके अंदर इतना हाई डोपामिन होता है, इतना अच्छा लगता है तुम्हें कि तुम उससे अलग भी होना चाहोगे ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कंफर्ट भी एक ऐसा ही वो है कि तुम कंफर्ट में बहुत अच्छा फील करते हो, लेकिन कंफर्ट तुम्हें ग्रैब करता है, तुम्हें परेशान करता है। कोई भी हाई डोपामिन वाली चीज़ तुम्हें बाद में परेशान करती है, ये बात याद रखना, चाहे वो दारू, ड्रग्स, लड़की, ब्रेकअप, रिलेशंस, ये सारी चीज़ें तुम्हें तुम्हारा ध्यान खींचेगी। अगर थोड़े टाइम के लिए तुम इसमें गए तो तुम्हें फ़र्क ना पड़े शायद, वो डिपेंड करता है कि तुम मेंटली कितने स्ट्रांग हो और कितना विटनेस कर पाते हो, बस विटनेस करो। अरे कितनी आवाज़ आ रही है यार कंस्ट्रक्शन की। विटनेस करो बस, होने दो जो हो रहा है। लेकिन जब तुम्हें समझ में आ जाए कि भाई हाँ अब ये चीज़ परेशान कर रही है, तब बैक टू द डेन, अपनी डेन में वापस आके, अपनी गुफा में, अपने कमरे में वापस आके उससे भी ज़्यादा डबल मेहनत करो, और अगली बार जब वो चीज़ आए तो उसे देखना और बोलना अब नहीं, अब हो गया बस, मेरे को पता है जब ये चीज़ नहीं मिलेगी तब दुख होएगा। तो वो चीज़ों से खुशियाँ लो जो तुम्हारी कैपेसिटी में है, जिसे तुम कंट्रोल कर सकते हो फॉर द लाइफ टाइम, और जब जब तुम्हें चाहिए हो, जब भी हो। बाकी किसी इंसान को तो तुम कंट्रोल कर ही नहीं सकते,
उसकी इच्छाएं, उसकी प्रायोरिटीज़, उसकी अवेलेबिलिटी कब बदल जाएगी और तुम हो जाओगे तिनके की तरह बाहर। और या फिर कोई ऐसा कोई मटेरियल चीज़ है तो फिर उसकी अवेलेबिलिटी ख़त्म होगी और तुम छटपटाने लग जाओगे। मैंने लोगों को छटपटाते हुए देखा है भाई, पागल हो जाते हैं। प्रोडक्टिव काम तो बोलो छोड़ो, प्रोडक्टिव काम तो बहुत दूर हो गया भाई, वो नॉर्मल भी नहीं होल्ड कर पाते, नॉर्मल होल्ड नहीं कर पाते वो। इतनी गंदी चीज़ होती है हाई डोपामिन वाली चीज़ें। जो कई लोग मेरे से बोलते हैं ना कि धर्म का कोई तो फ़ायदा होएगा, तो उसमें ये है एक कि धर्म वैसे अपने आप में एक नशा होता है, धर्म मजहब जो भी, वो अपने आप में एक नशा है। लेकिन उसका जो अगर एक कोई प्लस पॉइंट बोल सकते हैं तो ये कि धर्म के अंदर ये सारी चीज़ों को मना किया गया है कि भाई ये चीज़ें नहीं कर सकते, अल्कोहल नहीं कर सकते, ड्रग्स नहीं करना चाहिए, परगमन स्त्री पे नहीं, दूसरी स्त्री पे, परगमन स्त्री पे वो नहीं करना, क्या बोलते हैं कुछ भी, जब मतलब दूसरी स्त्री के साथ वो नहीं करना चाहिए, वो सब इन चीज़ों को होल्ड करने के लिए बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनका डोपामिन इतना स्ट्रांग होता है, इनका जो प्लेजर है वो इतना स्ट्रांग होता है कि जिस वक्त वो तुम्हें नहीं मिलेगा तुम छटपटाने लग जाओगे। ये माइनस पॉइंट होता है। अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे ब्रह्मचर्य वाला जो कॉन्सेप्ट है, या इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं धर्म के द्वारा कि भाई अपनी जीवा पे कंट्रोल करो, मतलब जीभ पे कंट्रोल करो। टेस्ट ज़्यादा ज़्यादा टेस्टी फूड खाओगे तो जब वो नहीं मिलेगा तो तुम्हारा दिमाग परेशान हो जाएगा। ज़्यादा स्त्रियों के संपर्क में रहोगे तो जब वो स्त्री तुम्हारे से डिस्टेंट करेगी या फिर, तो फिर तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। पैसे के अगर ज़्यादा तुम मोह में फंस गए और जिस वक्त पैसा कम हुआ या फिर डाउनफॉल तुम्हें लगा कि डाउनफॉल आने वाला है, तब तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। अगर मान लो कि तुम्हें पैसे की ज़्यादा आदत लगी ही नहीं है, पैसे की ज़्यादा आदत लगी ही नहीं, तो जब तुम्हारे को कम भी पैसा होने वाला, तुम्हें डर नहीं लगेगा कि भाई हाँ मेरा पैसा कम होने वाला है, लेकिन क्या मेरा तो गुजारा ही इतने रुपए में हो जाता है डेली, तो मुझे तो कोई डर ही नहीं है। तुम समझ रहे हो? ये वाली स्थिति मेरे साथ है, पैसे वाली। मेरे को डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि मेरे पास खर्चे ही ज़्यादा नहीं है, मैंने उनको बहुत कंट्रोल में कर रखा है। अभी थोड़ा थोड़ा खर्चा करना शुरू करा है, पर उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट दिखने लग गए हैं। पॉजिटिव भी दिख रहे हैं, पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी बहुत सारे हैं। पता नहीं कितना लंबा वीडियो हो गया। और क्या कमेंट है? चलो एक और दो पढ़ लेते हैं। अंकित बोल रहे हैं कॉर्पोरेट इज़ मोस्ट टॉक्सिक, मोस्ट कॉर्पोरेट गाइज आर डिप्रेस्ड फ्रस्ट्रेटेड। हाँ, दूसरों का कोई गोल, दूसरों का बोला कोई काम करने जाओगे तो तुम्हें काम, तुम्हारा ना तो वो ब्रांड है, ऊपर से वो गाली, कंपटीशन। तुम्हें भी पता है कि भाई अगर तुम काम नहीं करोगे या वो करोगे तो तुम्हें रिप्लेस कर देंगे, और पैसे की जो है वो एक ही सोर्स है, पैसा भी आना बंद हो जाएगा। पैसे की अबंडेंस सप्लाई को तुम अ, झेल नहीं सकते, ये तुम्हारा माइनस पॉइंट है। अगर तुम ये कर सकते, अरे यार धूप चली गई, वॉक करने लायक हो गया माहौल। अगर तुम ये कर सकते तो तुमको फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। प्रॉब्लम ये है कि तुमने एलआईसी बांधा, ईएमआई किया, है ना, बहुत सारे खर्चे बांधे, शादी किया, बच्चे किए, अब ऊपर से जब कॉर्पोरेट की तरफ से ये आता है तो तुम उसको नहीं झेल सकते क्योंकि तुमने उसकी कांस्टेंट सप्लाई के ऊपर डिपेंड हो चुके हो तुम, पैसे की कांस्टेंट सप्लाई। इसीलिए मैं ये बात बोलता हूँ कि रिस्क कौन ले सकता है? जिसने ये सारी चीज़ें नहीं बांधी। और एक बात और बता देता हूँ, बहुत अच्छा पॉइंट निकला है, देखना, तुम नोटिस करना इस बात को, कि लाइफ को जब भी तुम्हें बदलना होगा तो तुम्हें अपनी जो प्रेजेंट इनकम है उसको थोड़े टाइम के लिए होल्ड करना पड़ेगा। और ये कौन कर सकता है? देखो कितना बढ़िया पॉइंट है अगर तुम ये बात समझे तो, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई लाइफ को चेंज कैसे करें, या फिर हम ये करना चाहते हैं तो करें कैसे। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी बंदा 2 साल तक अपनी इनकम, बिना इनकम के रह सकता है और दूसरे काम पे फोकस कर सकता है, वहाँ पे जंप मारने के ज़्यादा चांस होंगे, स्विच करने के ज़्यादा चांस होंगे, सीखने के और दूसरे एक लाइफ को बदलने के ज़्यादा चांस होंगे। लेकिन हम ऐसा कर ही नहीं सकते, हमारी सोसाइटी अलाउ नहीं करती, हमारा पैसा की जो कस्टम्स हैं वो अलाउ नहीं करते कि वो पैसा इस तरह से तुम्हारा खर्च करवा देंगे। जैसे ही मान लो 20-25 साल के तुम हुए तो तुम्हारे पास दूसरा शादी का बर्डन, मतलब ऐसा खर्चा डाल देंगे एक, कि जिसकी वजह से तुम कांस्टेंट मेहनत करते रहो, तुम 1 महीने का भी ब्रेक नहीं ले सकते, 1 महीना तो छोड़ो, 1 दिन की छुट्टी नहीं ले सकते। इस तरह के लोग मैंने देखे हैं। तो बताओ, वो अगर कोई विचार अच्छा होगा भी, उसका मन भी कर रहा होगा, तो वो नई चीज़ को ट्राई कैसे करेगा? जब मैंने नई चीज़ ट्राई करी थी तो 1.5-2 साल तक मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ था, कोई इनकम नहीं, कोई सपोर्ट भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसी तरह से जब भी तुम स्विच करना चाहोगे ना, कोई भी जो ट्रेडिशनल जो जॉब कर रहे हो तुम, जो अपनी डिग्री के कारण जो मजदूरी कर रहे हो,
वो करने के लिए तुमको होल्ड करनी पड़ेगी अपनी इनकम को 1 साल, 2 साल, ये पैटर्न तुम हमेशा देखोगे। जिस बंदे ने भी कुछ नया ट्राई किया है, उसको ये वो बिल्कुल स्मूथ ट्रांज़िशन बड़ा मुश्किल होता है कि भाई तुमने ये एक काम कर रहे हो और धीरे से तुमने दूसरा वाला शुरू किया। इसके चांस बहुत कम परसेंटेज में है। मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं हो सकता है कि धीरे से मतलब तुमने ये काम कर रहे हो, धीरे से तुमने यूट्यूब शुरू कर लिया या कोई और काम, और धीरे से तुमने यहाँ से इनकम शुरू करना कर दिया। अब वो इतना हो गया कि अगर तुम इस काम को छोड़ दोगे तो ये वाला ज़्यादा अच्छा चलेगा। ये भी एक तरीका है, अगर ये कर सकते हो तो। इसमें मेहनत ज़्यादा होती है। दूसरा मैं जो बोल रहा हूँ कि अगर तुम लाइफ में फ्री हो, तुम्हारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, तो अपनी इनकम को पूरी तरह से भी बंद कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम कम से कम 10 साल तक या 5 साल तक खा सकते हो खाना। तो 2 साल का तो एटलीस्ट रिस्क ले सकते हो कि यहाँ से अगर इतना नहीं हुआ तो वापस जॉब में चला जाऊँगा और दोबारा से कुछ काम। तो अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा लो रखो, अपनी वासनाओं को थोड़ा सा कम रखो। और इस वीडियो में जो समरी बना रहा हूँ मैं इस वीडियो की, कि तुम ये करो कि वासनाओं को थोड़ा कम रखो, स्टैंडर्ड्स को अभी थोड़ा सा कम रखो, क्योंकि तुम्हें कब स्विच करना पड़ेगा, लाइफ को कब चेंज करने का मौका तुम्हें वो मिलेगा, तो तब तुम्हारे पास ये पावर होनी चाहिए कि मैं हाँ रिस्क ले सकता हूँ कि मैं स्विच कर लूँ अब। तुम समझ रहे हो? तो वो तुम्हारी एक तरह से पावर है। अगर तुम ये बात समझ गए तो तुमको बहुत ज़्यादा लाभ होएगा। समझो इस बात को। इसलिए अपने आप को फ्री रखो, पैसे रखो अपने पास, खर्चा मत करो ज़्यादा, क्योंकि कब तुम्हारा मूड होएगा चेंज करने का तब पैसे की ही ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, कमेंट करना। और एक इससे रिलेटेड अगर तुम कुछ सीखे हो तो और कॉल करना, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है।